बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो सियासी टॉपिक है और कुछ समाजी टॉपिक है। दो टॉपिक बात होगी, एक सियासी एक समाजी। सियासी बात ये होगी कि NA 133 में कल इलेक्शन हुए। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीत गई, मगर फिर भी उसके लिए खतरे की घंटी बज गई। ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि अक्सर बेशतर मैं यह शेर सुनाता हूँ, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हुक्मरान से कोई भूल हुई है। नाजरीन, हकीकत में भी फ़कीरों की कमाई लुट गई। कुछ दिन पहले की बात बताऊंगा मैं आपको। वो बड़ी मजाक की बात है, वो अफसोसनाक बात है। मजाक की केस बनी हुई है और अफसोस भी हो रहा है कि देखो यार क्या ये हो रहा है माशरे में। NA 133 में जो कल इलेक्शन हुए, तो मैंने कहा कैसे मुस्लिम लीग नून के लिए कैसे खतरे की घंटी बजी। नाज़रीन, ये ऐसे खतरे की घंटी बज गई कि आपने ये देखें, असलम गिल पीपल पार्टी के रहनुमा 34,000 से ज़्यादा वोट ले गए तकरीबन। मुस्लिम लीग नून 47,000 से ज़्यादा वोट ले गई। फिर भी जीतने के बाद फिर भी इनके लिए लम्हा फिक्रिया है। कैसे लम्हा फिक्रिया है मैं आपको ये बताऊंगा। पीपल पार्टी जो 5,000 कुछ वोट लेके गई थी पिछली मरतबा, चंद 100 5,000 चंद 100 जो वोट लेके गई थी पिछली मरतबा, उसी हल्के से वो 34,000 से ज्यादा वोट लेके जा रही है। तो वो लम्हा फिक्रिया है कि नहीं है? वो लम्हा फिक्रिया इसलिए कि देखें, जरदारी जो आज से चंद एक साल 2018 में, अब ये देखें 2018 में जरदारी सफाया हो गया पंजाब में से पीपल पार्टी का तकरीबन। क्यों सफाया हो गया जी? इनकी बैड परफॉर्मेंस है। इन्होंने परफॉर्म जो किया वो बैड किया था जी, इसलिए सफाया हो गया जी। PTI को हम क्यों, ये PTI जरा या नून लीग को हम देंगे ताकि नून लीग और PTI उस वक्त फेमस ये दो जमातें बनी हुई थी पंजाब में तकरीबन। अब PTI तो गई तेल लेने, तो जो पीपल पार्टी है वो देखे कि इमरान खान के मुकाबले में जरदारी उनको फरिश्ता लग रहा है। जो लोग पीपल उस वक्त की लोड शेडिंग, उस वक्त की जो माशी और समाजी हालात थे वो छोड़ के वो कह रहे हैं वो उससे बेहतर थे। जो आज से वो कह रहे हैं उससे बेहतर थे, वो हालात को बेहतर कह रहे हैं। जो जिन लोगों ने 2018 में वोट पीपल पार्टी को नहीं दिया, वो इस वक्त पीपल पार्टी वोट उन्होंने दिया। क्यों दिया? वो PTI के मुकाबले में वो जरदारी को फरिश्ता समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा गुड है ये बंदा। देखें कैसा भी जमाना आ गया। जो लोग कल के बहुत ही, जिनको कहते हैं ना, जो कल के बुरे थे वो आज के अच्छे हो गए। जो आज के अच्छे हैं वो पहले, जो कल के बुरे थे वो आज अच्छे हो गए। जो आज के अच्छे हैं कल वो बुरे थे। कैसा जमाना। PTI ने पीपल पार्टी को जिंदा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की गलती कहां से आ गई? मुस्लिम लीग की गलती यहां से आ गई। मुस्लिम लीग ने आज से साल पहले जब बड़ी गेम गर्म थी, ये असम्बलियों में से इस्तीफे दे देते, सूबाई असम्बलियों में मुकम्मल इस्तीफे देते। ये इस्तीफे दे के ये न्यूट्रल हो जाते। ये कहते हैं हमें भाई ठीक है, हमने इस्तीफा दे देते, हम बाहर। हम जब जब इनके पास कुछ भी इख्तियारात नहीं है, कुछ नहीं कर सक रहे सिवाय एक, यानी कि पार्लियामेंट में जाके गाल मंदा गालियां निकालने के अलावा, बुरा कहने के अलावा, कोसने, जब औरतें कोसने देती हैं वो कोसने एक दूसरे के, मैंने और फलानी तू है नहीं, फलानी तुम कहानी तू है नहीं, इस करने के अलावा इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ना ये पार्लियामेंट में कोई बिल पास करवा सकते हैं, पार्लियामेंट में ना ये आवाम के लिए फलाह के लिए कोई बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में ये कोई आवाज उठा सकते हैं, सिवाय एक दूसरे को गालियां देने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। अब इनके हालात ये है कि देखे पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक, मैंने कहा सीटें सीटें लेके जाएगी, मगर पीपल पार्टी को जिंदा कर दिया नून लीग ने और PTI ने मिलके।
इसमें ज्यादा गलती किसकी है? मुस्लिम लीग नून की। दंड पड़ा है मुस्लिम लीग नून को। पीटीआई तो फारग वो तो हो गई। अगर यकीन करें आज से साल पहले ये इस्तीफे देते, अभी तक ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो जाने थे, इलेक्शन अभी तक इलेक्शन हो जाने थे। मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत से, मैं तरह आपको बता दूं कि अगर ये इस्तीफे दे देते ना, पीपल पार्टी ने इस्तीफे देने, पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं चलनी थी अभी तक। ये आपस में लड़, पीटीआई वालों ने और पीपल पार्टी वालों ने अभी तक लड़ लुड़ के इन्होंने समझ तोड़ देनी थी इमरान खान ने। अभी तक आपस में इतना ही लड़ना था। तो पीपल पार्टी से सिंध पंजाब को मिल जानी थी, मुस्लिम लीग नून को मिलनी थी, तो बलूचिस्तान में सीटें मिलनी थी, और खैबर पख्तूनख्वा से भी सीटें मिलनी थी। अब जरदारी ने गेम क्या कर दी देखें। अब अभी भी इनके पास मौका है कुछ, जहां इनका ग्राफ जा रहा था पंजाब के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो है ना, मुस्लिम लीग नून का वोट जो है पंजाब के अंदर है ज्यादा। इनका जो ग्राफ जो आप देखेंगे, जो पार्टी को लाख वोट पड़ रहा है उसको 47,000 कुछ वोट पड़ रहा है, वो ग्राफ उसके कहाँ पे आया होगा। जीत जाएंगे, कई सीटों से जीतेंगे, मगर मार्जिन कम से, कोई सीटें पे पार्टी भी लेके जाएगी। तो बहुत सही इन्होंने अपनी अपनी नाअहली की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से इन्होंने जरदारी को, पे पार्टी को जिंदा किया, जरदारी को कर दिया, मजबूत किया। अपनी सिर्फ अपनी अना में अपने तक सियाने कहते हैं ना, आपने शेर उसमें खरगोश की और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी। कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश अपने वो कह रहा था कि जी मैं जो वैसे डारी मार जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो मैं ये करूंगा तो वो करूंगा, इतनी यानी कि इतने, यही कहानी फिट होती है इसके ऊपर। पंजाब के अंदर ये कह रहा था पीपल बस फारग है जी, पीपल तो कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पीपल तो कुछ, पीपल को तो कुछ मिलना ही नहीं है जी। पीपल पार्टी पंजाब में सीटें ले जाएगी, पीपल पार्टी पंजाब में सीटें ले जाएगी, पीपल पार्टी गेम करेगी फुल हैंड ओवर। कैसे गेम करेगी? पंजाब में पीपल पार्टी की सीटें ले जाएगी, उसके बाद पीपल पार्टी सिंध कहते पूरा पर अपनी सीटें आपको तो सब हुकूमत वो बनाते हैं ज्यादातर, क्योंकि पीपल पार्टी के मुकाबले में कोई सिंध का जमात नहीं जो पीपल पार्टी को मुंह दे सके, पीपल पार्टी को जोर तोड़ सके जोर। अब ना उन जमात ने बनने दी है, इतनी मजबूत जमात रहने दी है ना, वो अकेले ही फ्रंट फुट पर खेलते हैं। चांदी की सीटें एमक्यूएम वाले लेके जाते हैं, वो अब सबको पता जितनी सीटें लेके, अब तो जहां वो 100 सीटें लेके, अब तो 20-40 सीटें लेके जाते हैं वो तकरीबन। जहां वो 100 गुना सीटें लेके जाते हैं, वहां अब 20 गुना भी सीटें नहीं ले सकते तकरीबन, वो लेते हैं को के उनका तो वो तो खेलते हैं। नून लीग को वहां 4-5 सीटें तकरीबन पूरे सिंध में से मिलेंगी। जरदारी ने गेम विन की है जी। सियाने कहते 100 रस्सा सिरे दे गंड, गंड किस बात पे? जरदारी पे गंड। अगर मुस्लिम लीग नून अक्ल का मजारा करती, इस्तीफा दे देती, इस वक्त मुस्लिम लीग नून का पूरा जोर होता। जरदारी सिंध में से सीटें ले गया, पंजाब में से सीटें ले गया, 25 सीटें ले गया, 10 सीटें उधर से ले गया क्या कहते हैं बलूचिस्तान से ले गया, तकरीबन 10 से ज़्यादा ले गया, खैबर पख्तूनख्वा से 20-25 सीटें ले गया। जरदारी पूरी, मैं कहता हूँ 2/3 से तकरीबन हुकूमत बनाएगा जी वो। पीपल पार्टी को क्या, नून लीग को क्या मिलेगा? तंबूरा। नून लीग ने अपनी, सियाने कहते हैं ना कि फल गल वेले दी फल मौसम दा, गल वेले दी फल मौसम दा। बड़ा जोर था, नून लीग हो रही थी। अब ये ना देखो, मैं हवा को देखो, हवा किस रुख से चल रही है। जो तजिया नगार अपने फेवरेट से बालातर होकर तजिया करता है, अपनी जिस पार्टी को अच्छा समझता है उससे बालातर होकर तजिया करता है, तो कुताई हर वो तजिया नगार होता है। ये तजिया नगारी नहीं होती। आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, बस उसका अच्छे बुरे काम को बस फेवर कीजिए जाओ, नहीं। जो जिस पार्टी को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, आप उसको फेवर, जहाँ पे कुताई है उसको कुताई बताओ, उसे कहते हैं तजिया नगार। सहाफ़ी तो बहुत कहते हैं मैं सहाफ़ी यूं, मैं यूं सहाफ़ी हूँ, मैं यूं सहाफ़ी। सहावत का एलिवे का कई लोगों को नहीं पता नहीं है। कई लोग लिखने में बड़े माहिर होते हैं, कई लोग ज़बान से हक बयान करने से बड़े माहिर होते हैं, अपना तरीका है बयान करने का। कुछ लोग नहीं इतना पढ़े होते, मगर उनके पास बड़ा इल्म होता है।
कुछ लोग बड़े बड़े उन्होंने किताबें यूनिवर्सिटियों में से कहाँ से फिरे होते हैं, तो उनके पास कोई इल्म नहीं। अब देखे कितनी कितनी यूनिवर्सिटियों से पढ़े वाले जिनको इमरान खान पहचान सके ही नहीं थे, वो कह रहे थे ये आएगा बंदा तो ये करेगा वो करेगा, क्या किया उनके सारे इल्म तरह का तरह उनका इल्म रह गया ना, उनका कहाँ गया उनका इल्म। गांव में बड़ा बैठा हुआ चौधरी जो भी था गांव में पंचायती, वो कह कई लोग कह रहे थे ये बंदा नहीं ठीक है अभी, जो स्कूल जिन्होंने मुंह स्कूल का कोई गए ही नहीं, वो कह रहे थे नहीं ठीक बंदा, ये बंदे ने कुछ नहीं करना, धोखा देना है। वो बेहतर है या उस जो प्रोफेसर है जो इतना बच्चे को पढ़ाता है, वो इतने बच्चे स्कॉलर है, बड़ा बड़ा बना हुआ स्कॉलर है या नहीं, मगर अपना नाम के साथ स्कॉलर लगाता है, मगर वो कह रहा था बंदा ये बड़ी चेंजिंग तब्दीली करेगा। अब वो जीत गया, वो जीता वो जो अंदर की जिसकी आंख खुली थी ना, उसे पता चलता है इल्म का मतलब क्या है। इल्म का मतलब जान लेना, ये मतलब होता है। अब ये देखें ये बात, नून लीग ने लूज की गेम, चाहे जीत गई है, सीट ले गए हैं, जीत गए हैं, मैंने कहा सीट जीत गए हैं, ये सीट को ले गए हैं, ये मेरा गेम लूज कर गए हैं। असलम गिल जो 34,000 कुछ ज़्यादा वोट ले गया, तकरीबन वो जीत के भी हार गए। कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और तो कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं। ये सोचने की बात, लम्हा फिक्री है इनके लिए। अब दूसरी बात मैं छोटे शॉर्ट में बयान कर देता हूँ। नाज़रीन, फरदौस चौक है गुलबर्ग में, फरदौस चौक। अब फरदौस चौक में फ़कीर जो थे उनका जरिया मार्च बना हुआ था, मांगना उस चौक के अंदर, उसके हो जाते हैं इशारे खराब। चंद एक दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, इशारे खराब हो जाते हैं। इशारे खराब जिस टाइम होते हैं, पहले गाड़ी रुकती थी, इशारों की वजह से लड़ जलती थी, गाड़ी रुक जाती थी, तो वो गाड़ी रुकनी बंद हो गई। जब गाड़ी रुकनी बंद हो गई, फ़कीर परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार गाड़ी रुकती नहीं है यार, इतनी ऐसे गुजर जाते हैं, हारों मांगा गुजर जाते हैं, हम कैसे मांगे। 4-5-10 सेकंड के लिए गाड़ी रुकती थी, 10-15 सेकंड की, हाँ चलो हम अपनी अल्लाह पल्ला कर लेते थे, मांग लेते थे। वो उन्होंने वहाँ पे इस्लामी जो उधर के निगरान थे, इशारे शूरे वाले जो इशारे लगाते थे, उनको शिकायत की भी, देखें भी आपकी वो उधर इशारा लगाएं, इशारे बंद है। उनके आपका क्या लेना था, उन्होंने कहा भी ये आपको सब पता है। उनको भी मिली वक्त जो इशारे वाले उनको भी बताता है, मगर वो टिनरी पॉइंट मारते हैं ज़रा लोगों को, ज़रा ताकि दबाव डालने के लिए। उन्होंने कहा भाई ताकि उन्होंने कहा भी इस तरह भाई गल है कि सानू फंड कोई नहीं आया, असी इशारे कितों ला दिए। उन्होंने फ़कीर ने क्या मशवरा किया, उन्होंने कहा पैसे इकट्ठे करके ना इन्होंने दिए। उन्होंने कहा भी इशारे भाई तुम लवा लो किसी को, सानू नहीं पता। उन्होंने क्या किया, फ़कीरों ने पैसे इकट्ठे करके बंदा एक भेजा, उन्होंने चंगे चमचमाटे इशारे जो से सरकारी इशारे थे उससे पता नहीं कितने गुना अच्छे इशारे टमाटट किस्म के लगा के फिट करा दिए, ताकि भाई इशारे जलेंगे, रेड लाइट जलेगी, गाड़ी खड़ी होगी, पैसे मांगेंगे। देखें जिस मुल्क के अंदर ये हालात आ जाए कि फ़कीर फंड इकट्ठा आप खुद पैसे इकट्ठे करके तो वो इशारे लगवा रहे हैं नाज़रीन, तो वो उस हुक्मरान जो बना उस पर इंसान क्या मतलब सोचने की बात है कि क्या वो माशरे को क्या वो करेगा क्या नहीं। जिस मुल्क के सफारत खाने कहें ट्वीट करना शुरू हो जाए भी हमें कुछ नहीं, उस सफारत खाने एक मुल्कों की ज़बान होते हैं, तमाम मुल्कों की ज़बान बैन, जहाँ पे हमारे पास कोई सफारत खाने है वो उस मुल्क की ज़बान है। सफारत खाने को तलब कर लो जी, हम ये जो शिकवा गिला होता है या फ़ायदा होता है उसको बुला के कहते हैं। जब उस हमारे मुल्क की ज़बान सफारत खाने बाहर के ममालिक में बैठ के वहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ पे शिकवे गिले कर रहे हैं, हमें तनख्वाहें नहीं। मेरे नाजरीन, उस मुल्क में इस बंदे जो बंदा कहता था कि बाहर से लोग इधर काम करने आएंगे, नाजरीन उसके ऊपर कैसा ये तमाचा और क्या सोचने की बात है। नहीं जो कहते थे कि यार ये ऊपर ये हेड अच्छा होगा, नीचे खुद ब ठीक हो जाएंगे, नाजरीन उनको क्या, उनके दिमाग को अभी करेक्ट दिमाग काम करना छोड़ गया या छोड़ गया बताओ। पहले ये क्या आप कहते थे कि भाई ऊपर बंदा हो ना ईमानदार, नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब क्यों आप इसको ईमानदार कहते हैं, आपके लिए ईमानदार है, मगर ये क्यों ठीक नहीं कर सका जी। अब ये कहते हैं वो अकेला क्या करे यार, किस साइड में आओ यार, कभी उधर हो जो कभी उधर, एक बात में तो खड़े हो ना, अपनी गलती तस्लीम करना सीखो। मेरे से गलती होगी, मैं इसको सपोर्ट कराई है, ये गलती तस्लीम तो करो ना, नहीं करते। अब वो फ़कीर पैसे इकट्ठे करके इशारे लगवा रहे हैं, जिस मुल्क के ये हालात हो जाएं तो वो आप ये देखें तो ये इस पर आप क्या तब्दीली, ये तब्दीली ज़रूर आई भी फ़कीरा ने कोल भी इशारे। जब मैं पहले बोलता था ना, कहता था यार करे उस वक्त मैं 2018 में भी इसको कहता रहा हूँ, 2000
16-17 में जब एक जनरल पाशा का जो थे, वो क्या नाम है इसको सपोर्ट बड़ी तकरीबन हो रही थी। मैं सोचता ना कि जब जनरल पाशा ISI के थे ना हेड, उस वक्त भी मैं इसको बड़ी वो किया गया था, क्या कहते हैं, पुश किया गया था बड़ा, इसका नाम तो ये लटरम पटरम, मेरा शिगिर्द उस्ताद जी आओ जरा ये लटरम इमरान खान, ये देखो ये वो, आप भी आप पठान है, देखें वो भी पठान है, आप इमरान खान को सपोर्ट करो। मैंने कहा यार सपोर्ट, गलत बंदा मेरा भाई क्यों ना हो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसके खिलाफ चला जाऊंगा। मैंने कहा इसने कुछ भी नहीं करना। मैं उस वक्त जब जब तक जब जब ये लोग कहते थे यार ये जमा लो, देखो यार कितना जमा लो, मैं उस तब कहता था नहीं इसने कुछ नहीं करना। तो अब मुझे अब तो सारा जमाना कहता है ये कुछ नहीं करना, कर सकता, कुछ नहीं करना ऐसा आदमी, ये बात है ना।